हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यहाँ पे जी इवनिंग का टाइम था, 6 बजे तक मैं कह रही हूँ 6 बजे तक असर की टाइम में आ जाती हूँ किचन में। उसके बाद जी मैं स्टार्ट करती हूँ इफ्तारी की प्रिपरेशन। हमने अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाना होता। मैं जो हूँ डेली फ्रेश खाना बना के बाहर भिजवाती हूँ, जो नॉर्मल होता है। पहले मैं ना आस-पास पड़ोस में देती थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आस-पास देने वाले तो हमेशा खाते ही रहते हैं। आस-पास पड़ोस वाले वो खाते हैं, मतलब हर किसी को ये चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये जो हमारे घर के आस-पास घर बन रहे होते हैं, मज़दूर होते हैं, कोई काम वाले होते हैं, मतलब इनको पता नहीं कहाँ से फ्रेश चीज़ मिलती भी होगी, नहीं मिलती होगी, और ये इफ्तारी कैसे करते होंगे। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, नहीं मैं बाहर नहीं भिजवाऊँगी, बाहर भिजवाऊँगी, मैं नेबर्स में नहीं भिजवाऊँगी, लेकिन मैं वर्कर्स को डेली फ्रेश इफ्तारी बना के भिजवाऊँगी। तो उनके लिए मैं बना रही थी कीमा। बस इतना बनाती हूँ जो मैं वहाँ पे भिजवा दूँ, उसके अलावा घर में मैं नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं रखती। साथ में मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, कीमा मैं बहुत ही इजी मेथड बनाती हूँ। ये मटन का कीमा है, उसमें मैंने डाला प्याज, टमाटर 1 एंड हाफ, और उसके बाद मैंने डाल दिया नमक, हल्दी डाल के इसको रख दिया मैंने दम पे, क्योंकि मटन का है, झटपट तरीके से बन जाएगा। और साथ में मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी भी कर रही थी। यहाँ पे जी मैं सीख कबाब ले रही हूँ कैनेंस की। अच्छा, मुझे ना लगता है सबरोसों की चीज़ें ज़्यादा मज़ेदार हैं। कैनेंस की इतनी नहीं अच्छी, लेकिन हम मिक्सअप करके मंगा लेते हैं। कभी कुछ चीज़ें कैनेंस में अवेलेबल होती हैं, कुछ चीज़ें सबरोसों में अवेलेबल होती हैं। खैर, यहाँ पे जी मैं रख लूँगी एयर फ्रायर में। मैं एयर फ्रायर के ऊपर ना ऑयल का स्प्रे भी बिल्कुल नहीं करती। हाँ, अगर मैंने ना खाना हो तो फिर हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर लेती हूँ, अदरवाइज़ चिकन का अपना ही इतना मतलब ऑयल होता है कि वो काफ़ी होता है। एयर फ्रायर में मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं डालती, लेकिन डीप फ्राई वाली ना कैनेंस की चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर, यहाँ पे जी हो गया था, खैर मेरा खैर बहुत है, सीख कबाब डन। मिकाल को इतनी भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा उसे भूख लगी थी, तो मैंने कहा भाई बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता, लेकिन मिकाल का सारा दिन यकीन करें हमारे साथ बराबर रोज़ा होता है। इतना कोई मुझे दुख होता है मिकाल पे, इतना कि पूरे रमज़ान में उसने कुछ भी नहीं खाया, बराबर हमारे साथ इफ्तारी करता रहा है। तो आज थोड़ा सा पराठा पड़ा था, मैंने उससे कहा मैं सीख कबाब का ना तुम्हें रोल बना देती हूँ। इसे ना कैनेंस के सारे आइटम्स पसंद हैं, तो उसने कहा ठीक है मम्मा मैं खा लूँगा। रात का पराठा पड़ा था वो किया, और आज का दिन इतना कोई बिजी था, मेरे हेल्पर्स जा रहे थे छुट्टी पे, और मैंने पूरा घर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीन करवाया। लेकिन अब आगे मेरी वॉट लगने वाली है। तकरीबन मेरे ख्याल में सभी लोग छुट्टियों पे जा रहे होंगे, लेकिन जो डेली काम करने वाले हैं वो तो आएंगे। फिर जो है ईद वाले दिन मतलब उनकी छुट्टियां स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे जी मैंने ले ली टोर्टिलाज, उसके अंदर मैं डालूंगी केचप, और उसके बाद मैं डाल दूंगी मायनीज़। ऐसे आप रैन सॉस भी डाल सकते हैं। मुझे एंड टाइम पे पता चला था मेरे पास रैन सॉस नहीं है, तो मैंने कहा बस अब ऐसे ही काम चलाते हैं, क्या किया जा सकता है। तो इसमें डाल दूंगी प्याज, और उसके अंदर डाल दूंगी टमाटर, और इसको रोल करके फिर मैं लास्ट में ना ओवन में थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर डाल के बेक कर देती हूँ। इतने मज़े के ये बनते हैं, यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं। बाहर का शोरमा जो हम खाते हैं ना, पता नहीं वो चिकन धोते भी हैं नहीं धोते, किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये अच्छा होता है, ज़्यादा बेस्ट होता है। जो वेजिटेबल्स आपका दिल करे आप डाल लें, जो सॉस आपका दिल करे आप डाल लें, फ्राइज़ भी आप डाल सकते हैं इसके साथ, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। चिकन अगर खा लें तो हमें थोड़ी प्रोटीन मिल जाती है। जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप जिम जब से स्टार्ट किए हमारी भी वाट लगाई हुई है। अच्छा, ये ना टोटिलाज इतनी इतनी सॉफ्ट थी, साइड से खुद ब खुद निकलती जा रही थी। मैंने बना लूँगी झटपट तरीके। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप सबसे एक बात करनी थी कि मुझे ना पिछली वीडियो पे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपने जो सैलून का व्लॉग बनाया है वहाँ उसमें ना एक हिजाब वाली लड़की थी, तो आपने उसे भी व्लॉग में लिया है, हालांकि वो आपको कह रही थी मेरी वीडियो नहीं बनाए। सो काइंडली आप लोग ना व्लॉग पूरा देखा करें और सुना भी करें कि मैंने क्या वॉइस डाली है और क्या नहीं डाली। सुने बगैर देखे बगैर आप जब किसी को ऐसा कमेंट करते हैं ना, तो वो बड़ा ही मतलब दिल को लगने वाला होता है। खैर, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, लोगों को इग्नोर करना चाहिए, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि वो साफ़ अल्फाजों में मुझे प्रमोशन के लिए बोल रही थी कि मैम अगर आपका कोई चैनल है तो हम आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे, तो आप अगर हमारे लिए
हमारे सैलून का नाम लें। देखिए मैंने ब्लॉग बनाया है लेकिन मैंने सैलून का नाम नहीं शेयर किया। आप ये नोटिस करना मेरे पिछले ब्लॉग पे कि मैंने सैलून का नाम नहीं शेयर किया। और दूसरा, अगर उस लड़की ने ये बोलना होता ना कि मुझे कैमरे में नहीं लाएं या मुझे नहीं ले, तो वो फिर जाके जब उसे पता चल गया था कि वीडियो बन रही थी तो वो पीछे नहीं बैठती। आप जाके देखें, मेरे से बात करने के बाद भी वो जाके उसी जगह पे बैठी जहाँ पे पहले वो बैठी हुई थी। मैं हर बंदे की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये चैनल मेरा है, आप लोग मुझे ही इस पे देखना पसंद करेंगे, आप किसी और को नहीं देखेंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ मतलब व्लॉग पूरा देख के, अच्छे तरीके से देख के ना फिर किसी को ऐसे कमेंट कर लिया, क्योंकि आप लोगों को क्या पता है, मैं हालांकि चाहती तो वो कमेंट में डिलीट भी कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। मैं हर चीज़ नेचुरल बनाती हूँ, सामने बनाती हूँ जो बनाती हूँ। मेरा अंदर ये चीज़ है ही नहीं कि मैं छुपन छुपाई वाला खेल खेलूँ, मुझे शुरू से ही ये चीज़ें नहीं पसंद। सो आप जिस जगह पे मौजूद नहीं होते ना, आप उस जगह के गैस अपने से नहीं लगाया करें कि वो, और उसकी एज आपको पता है वो बच्ची थी, वो मेरी मन्नत से भी छोटी थी। आपको ये भी आइडिया है, जो उसके साथ बैठी थी उनको भी मुकम्मल पता था कि व्लॉग वीडियो बन रही है। और कोई भी इतना बच्चा नहीं होता व्लॉग में जो मतलब उनको पता हो कि कैमरा इस एंगल से रखा गया है और इतनी लंबी वो वीडियोस बना रही हैं और इनका चैनल नहीं है। इन द एंड यही बात कि उनको फाइनली पता भी चल गया था, उन्होंने मेरा व्लॉग भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जिसने कमेंट किया है उसके मुंह पे कुछ भी नहीं रहा। मतलब उसके मुंह पे एक बहुत ही बुरा चांटा पड़ा है। तो खैर, जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आप लोग देखते तो हैं ना मुझे, तो फिर लेकिन गौर से देखा करें, चीज़ों को सुना करें, समझा करें, फिर बोला करें। रमज़ान में ना किसी की दिल आज़ारी करना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। अच्छा, इसके बाद जी मैंने बना लिया था फ्रूट चाट। मैंने अफ्तारी बना के भिजवा दी थी बाहर, आप सब ने देखा होगा। तो मैं तकरीबन इसी तरह करती हूँ। जो मेरी टोटरियाज बची हुई थी ना, वो भी मैंने साथ रख ली, वो भी खा लेंगे, क्योंकि घर में पड़ी हुई चीज़ पुरानी करके किसी को देने से बेहतर है आप उसी टाइम फ़ौरन किसी के पास ना भिजवा दे। अब जितने मैंने रैप बनाने थे मैंने बना लिए, जो बच गई मैंने फ़ौरन से दे दी। ब्रेड शाम में आई थी, वो भी मैंने सुबह में दे दी। मैं एक दिन से ज़्यादा सामान अब, अच्छा मैंने नोटिस किया है जब से मैंने ये चीज़ें शुरू की है ना, अल्लाह ताला ने मेरे घर में इतनी बरकत की है, इतनी बरकत की है ना। एक तो ये जो मेरे बर्तन है ना, ये भी मैंने सारे निकालने हैं। सिर्फ आप रमज़ान ख़त्म होने दें, घर में से हर पुरानी चीज़ निकालें, हर पुरानी चीज़। यकीन करें, अल्लाह आपको इतनी नई चीज़ें देगा ना, आपकी चीज़ों में इतनी बरकत करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। कोई पुराना टूटा हुआ बर्तन नहीं रखें, पुराना बर्तन नहीं रखें। अगर अल्लाह ने आपको वस दिया है तो फ़ौरन से नया लें और वो नया रखें। तो बस यही चीज़ें मैंने भी आजकल अपनाई हुई हैं। ईद के कपड़े हमारे आए हैं, मेरा हस्बैंड हैंगर ले रहा था, मैंने उन्हें उसी टाइम मना किया। मैंने कहा हैंगर नहीं लेना, हम पुराने कपड़े निकालेंगे, वो किसी और के ईद के काम आ जाएंगे, हम उसी में ये कपड़े लटका देंगे। मतलब बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, जब आप इनका ख्याल करते हैं तो यकीन करें अल्लाह ताला आपके घर में बहुत बरकत डालता है। ये ना सोचा करें कि हम देते हैं तो हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपके पास इतना इजाफा होगा ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। खैर, यहाँ पे जी अब हम अपनी इफ्तारी बना रहे थे। आज हमने क्या बनाया था, क्या सामान आया था, आई थिंक कैनन्स की चीज़ें थी या उसकी थी। अच्छा, इफ्तारी बनाने के बाद ना कुछ चीज़ें मैं इसीलिए फ़्राई कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं, नहीं मम्मा फ्राई करें। इफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं जिम चली जाती हूँ, चाहे ज़मीन ऊपर हो आसमान नीचे हो, कुछ भी हो, मैंने जिम स्किप नहीं करना होता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने स्किप कर दिया ना, यकीन करें पिछले दिनों जो हम शॉपिंग कर रहे थे ना, मैंने 2 से 3 दिन स्किप किया, मेरे सर में दर्द रहना शुरू हो गया, मुझे बॉडी पेन स्टार्ट हो गया और मैं फ्रेश नहीं रहती थी। तो अब माशाल्लाह से मैंने फिर से यही कहा है कि शॉपिंग पे अगर हमने जाना है तो मैं 1 घंटा तो दे ही सकती हूँ ना। ऐसे मैं 3 घंटे करती हूँ लेकिन फिर मैं 1 घंटा लाजमी देती हूँ। मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों पर जो जिम जाते हैं और बोलते हैं भाई हम 1 घंटे के अंदर करके आ जाते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं। 1 घंटा तो आपका कार्डियो में लग जाता है, 15 मिनट आपको वार्म अप पे लग जाते हैं, 15 मिनट इन द एंड स्ट्रेचिंग जो हम करते हैं उस पर लग जाते हैं, और बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसमें हमने 2-2 मिनट का गैप लेना होता है। तो आप इतनी जल्दी जिम से फारिग कैसे हो जाते हैं, आई डोंट नो वो किस तरीके से करते हैं। बट खैर मुझे 3 घंटे पूरे पूरे लगते हैं। तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग मेरी बनी हुई है जिम में। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं घर में तुम्हें मतलब दूसरा वाला जो यहाँ पे ट्रेडमिल है, मैं वही ट्रेडमिल तुम्हें घर पे ले देता हूँ, चीज़ें ले देता हूँ, यहीं पे घर पे किया करो। लेकिन पता नहीं यहाँ पे कुछ सर्कल ऐसा बन गया है कि दिल नहीं करता कि मैं जिम छोड़ूँ। मतलब मैं फ़्रेश हो जाती हूँ जब मैं निकलती हूँ घर से, और यहाँ पे फ्रेंड भी होती हैं, उनके साथ बातचीत हो जाती है
और अच्छी सी बातें शेयर हो जाती हैं। सही जो गली मोहल्लों वाली होती है ना, वो वाली बातचीत नहीं होती, एक अच्छी मतलब गपशप होती है। तो खैर यहाँ पे जी अभी हमने की एक्सरसाइज। अभी जो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज की थी ना, वो ग्लूट्स की थी। अगर आपको अपने ग्लूट्स बढ़ाने हैं या उनमें शेप देना है तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मेरे लिए ना मेरी फ्रेंड ही लेकर आई थी। इतनी कोई अच्छी चीज़ है, जैसे कि हम C4 यूज़ करते हैं या हम कॉफ़ी पीते हैं, या अगर आप जिम आने से ना आधा घंटा पहले अगर ये आप पी लेना, तो मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है, कल या परसों में आएगा। वो मेरे लिए लाई थी कि आप इसको ट्राई करो, अगर ये अच्छा है तो फिर आप भी मंगवाना। ऐसे मैं C4 ले रही थी घर जिम आने से पहले मैं C4 लेती थी, लेकिन अब देखें मैंने ये ऑर्डर किया है, ये आएगा तो मैं ये लूँगी। खैर इनकी प्राइजेस ना, जिम जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो अच्छा खासा जिम की फ़ीस को छोड़ के भी हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। इससे ये होता है ना कि आप जब जिम करते हुए बोर हो जाते हैं, आप नहीं करना चाहते, इसमें ये चीज़ नहीं होती, आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे हम ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना, हम एक्टिव हो जाते हैं, सेम वही चीज़ ये पाउडर भी करता है। तो आपने कम पानी लेना है, उसमें ये डालना है। यहाँ पे मैं हंस रही थी, वो मेरी वीडियो बना रही थी, मुझे इतना हंसा रही थी, कहती है हूर तुम इतनी सीरियस भी होती हो यार, तुम कितनी क्यूट लग रही हो सीरियस। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा मैं इतनी सीरियस होती नहीं हूँ, लेकिन व्लॉग्स के लिए होना पड़ता है। खैर यहाँ पे मैं ये पी लूँगी। मैंने तो बीच में लिया था, लेकिन आपने घर से निकलते हुए लेना है। मेरा इतना कोई मूड है ना, मैं आपको पूरा बताऊँ कि आप बग़ैर एक्सरसाइज के भी वेट कम कर सकते हैं, लेकिन आप बॉडी टोनिंग नहीं कर सकते बग़ैर एक्सरसाइज के। वेट वाली एक्सरसाइज के साथ ही आपकी बॉडी टोनिंग होगी, मतलब आपकी बॉडी में शेप आएगा। और अगर आप सिर्फ वेट कम करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके मतलब बॉडी फिगर नज़र आए या फिगर आपका बने, तो वो सिर्फ डाइट से होगा। मैं डाइट प्लान भी आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और अगर आपको मेरी जिम की रूटीन जाननी है, यकीन करें मुझे जिम में सब इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैं वाहिद वो लड़की हूँ अपने जिम में, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, आपको ख़ुद भी शायद फ़ील हो गया हो। और मैं ब्लॉग के साथ साथ वीडियोस भी बनाती गई हूँ। जो मैंने अचीव करना है ना अपना वेट, तब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से कम किया। तो मुझे सब यही बोलते हैं कि हूर तुमने बहुत जल्दी वेट कम किया है, बहुत जल्दी, लेकिन हेल्दी वे में रह के, ये नहीं कि मैंने एकदम से टक 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 गिरा दिया। खैर जिम से आने के बाद हमने जाना था राबी सेंटर के ना नीचे मैंने अपने लिए ग्लव्स वगैरह कुछ लेने थे। वहाँ पे इतनी अच्छी कोई शॉप है, जिम की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। अच्छा मेरी ना आजकल बस यही रूटीन चल रही है, तो वहाँ पे जाना था, वहाँ पे गए। फिर हस्बैंड के साथ भी मैं आके घर में आके मिकाल और हस्बैंड के साथ वॉक लाजमी करती हूँ। सहरी के बाद 1 घंटा वॉक करती हूँ, क्योंकि सहरी करने के फ़ौरन बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। खैर मैंने आपको बता दिया था कि मेरी हेल्पर चले गए हैं, और जब शुरू में जाते हैं ना, इतना कोई मसला होता है, आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता काम करने को, क्योंकि आप आदी होते हैं काम ना करने के। लेकिन अब मैं एक्टिव हो चुकी हूँ तो मैंने 1-2 दिन काम कर लिया है, तो अब मैं माशाल्लाह से संभाल लेती हूँ। यकीन करें उनसे अच्छा संभालती हूँ। इतना रिलैक्स माहौल होता है ना घर का, टेंशन नहीं होती, बस जो काम होता है खामोशी से कर लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी इतना अच्छा है कि अगर मूड ना हो, बर्तन पड़े रहें, वो कभी भी नहीं बोलता। तो बस यही सीन चल रहा है। अच्छा सहरी हमने की थी, लेकिन मैंने बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए थे। सुबह उठ के मैंने कहा बस एक ही साथ कर लूँगी, लेकिन वो पहले दिन ही ऐसा हुआ है। अब मैं रूटीन से माशाल्लाह से चल रही हूँ। अच्छा उठते ही ना मैं पहले एक लोड मशीन का लगाती हूँ। अब मैंने डिश वॉशर भी लेना है, लेकिन हैरान हूँ इस घर में मैं कहाँ पे डिश वॉशर लगाऊँ मतलब घर कंजस्टेड सा है, किचन कंजस्टेड सा है, चीज़ें लूँ तो रखूँ कहाँ पे रखूँ। खैर अभी आगे चल के आपको नज़र भी आएगा वीडियोस में कि मैंने अपना डाइनिंग टेबल भी दे दिया है। अब मैंने न्यू डाइनिंग टेबल भी लेना है, वो जगह पूरी खाली हो गई। अच्छा घर से मैंने आपको कहा है ना, आप जब भी पुराना सामान निकालेंगे तभी नया सामान आएगा। हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे जब हम न्यू लेंगे तब ये देना, मैंने कहा वो न्यू हम कभी भी नहीं लेंगे, अगर ये निकलेगा तभी हम न्यू लेंगे, मुझे इतना पता है। तो खैर वो भी दे दिया, और अब बर्तन मेरे पूरे वॉश हो गए थे। अच्छा इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना, इतनी ज़्यादा। जब मैं देखती हूँ अक्सर लोगों को ना, रील्स में देख रही होती हूँ, ये फ़ोन मिलाओ अपनी बहन को, उससे बातें करो उससे चुगलियाँ करो, दिल इधर उधर करो, और आपका दिल बिल्कुल हल्का हो जाता है। और यकीन करें बर्तन इतनी जल्दी धुलते हैं ना, खैर चुगलियाँ तो नहीं, रमज़ान में ये काम नहीं होता, लेकिन गपशप करके ना बर्तनों का पता ही नहीं चलता। मैं पूरे बर्तन वॉश करते हुए ना फ़ोन पे बात कर रही थी, बिल्कुल भी पता नहीं चला। यहाँ पे जी सर्फ मैंने डाला था जो बॉटल में, वो सारा आधे से ज़्यादा नीचे गिर गया था, तो उसको भी मैंने उठा के ना, जो किचन के कपड़े होते हैं उन्हीं कपड़ों को मैं वॉश कर दूंगी इस सर्फ से।
तो सर्फ अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। अच्छा, कपड़े ना किचन के बार बार मैं धोती रहती हूँ। पहले तो मैं मशीन में धुलवा देती थी, लेकिन अब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता। जब से मैं किचन खुद संभाल रही हूँ ना, यकीन करें मैं सिर्फ ये 2 कपड़े यूज़ करती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। लेकिन जब मेरे हेल्पर होते हैं तो डस्टिंग का अलग कपड़ा होता है, मशीनों का अलग होता है, लेकिन फिर भी हर चीज़ में से स्मेल आती ही रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हाय हमारे हेल्पर तो बहुत अच्छे हैं। ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती। जितने भी हो ना, हेल्पर को आपको गाइड करना पड़ता है। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोई सेटिस्फेक्शन हुई ना अपना घर साफ़ करके, अपना किचन साफ़ करके। और माशाल्लाह से बच्चे और हस्बैंड भी बिल्कुल मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। आज मैं किचन कर रही थी तो हस्बैंड मेरा बेडशीट्स ठीक कर रहा था, बच्चे अपनी बेडशीट्स ठीक कर रहे थे। फिर इन्होंने वैक्यूम लगाया, पोछा हुआ, पूरा घर हमने माशाल्लाह से साफ़ किया। अब 2 दिन तक गुजारा चल जाएगा, 2 दिन बाद फिर हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि रमज़ान में खाया पिया कुछ जाता नहीं है। एक अफ्तारी होती है, सहरी होती है, और वो भी हम अफ्तारी बनाते हैं, डिनर हम बनाते नहीं, वो बाहर से ही आ जाता है। तो बस यही रूटीन आजकल कुछ चल रही है। कभी कभी ना आपको नेचुरल चीज़ें भी दिखानी चाहिए। मैं आपको बोलूँ भाई, मैं तो किचन में खड़े होकर ढेरों बनाती हूँ, लेकिन जो बनाती हूँ वो मैं आपको रियल रूटीन दिखाती हूँ। अच्छा, ये झाड़ू ना मैंने अंदर रखा हुआ था, हालांकि ये क्लिप में कट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। बाहर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये गीला हो जाता है, इसलिए मैं ना झाड़ू अब अंदर ही रखती हूँ। मैंने कहा जब, वैसे हम तो वैक्यूम लगाते हैं, लेकिन हेल्पर जो है झाड़ू लगाती है। आप जब खुद काम करते हैं ना, यकीन करें आप इतनी चीज़ों में नज़र लगा लेते हैं ना, इतनी चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो ख़ुद कोशिश करें कि ख़ुद चेक एंड बैलेंस लाजमी रखें और ख़ुद काम करें। आपका ना स्ट्रेस भी कम होगा। आप जब अपने घर को ख़ुद साफ़ करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलेगा और रोज़ा भी बहुत आसानी से गुजर जाएगा। यहाँ पे जी मैंने एयर फ्रायर को ना वॉश करना था, लेकिन मुझे लगा कि ये ख़राब हो जाएगा, इसका नॉन स्टिक। इसमें मैंने पानी डाल के, थोड़ा लोशन डाल के इसको गर्म करने के लिए रख लिया। जब तक वो गर्म होगा, मैं सारी मतलब क्लीनिंग करके फिर आखिर में उसे वॉश कर दूँगी। टेबल आप लोगों ने देख ली होगी, जगह की टेबल चला गया था, तो अब हम लेंगे न्यू टेबल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर हमारी इसमें खैर थी। तो बस अब करने हैं यार, इतने काम करने हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बस रमज़ान का इंतज़ार है, रमज़ान ख़त्म हो जाए। लोग कहते हैं कि हमें ना काम नहीं मिलता। मेरी अक्सर दोस्तें होती हैं जिम में, वो कहती हैं घर में हमारा ना टाइम पास नहीं होता। मैंने कहा मेरे पास आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मैं ऐसा टाइम पास तुम लोगों का करवाऊंगी ना कि तुम्हें लग पता जाएगा। तो माशाल्लाह से मेरा यकीन करें, मुझे पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजरता है, कैसे रात होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। जब मैं बेड पे जाती हूँ, थकी हारी जाती हूँ ना आजकल, तो फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह शुक्र है, अल्लाह ने बच्चे दिए, हस्बैंड दिया, घर अच्छा दिया, जिनको मैं संभालती हूँ, जिनको मैं देखती हूँ और थकती हूँ। वो भी कोई ज़िंदगी है कि आप सोए रहें, पड़े रहें इधर उधर, वो कोई लाइफ नहीं होती। खैर, मेरी बातों से अगर किसी को थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना, अगर आपको दिल से मोटिवेशन मिली हो। और वहाँ पे मैंने मशीन का दूसरा लोड भी लगा दिया था। अच्छा, टाइम में कोई बरकत नहीं रही, इतने में हमारी आ गई थी अफ्तारी। अच्छा, मैंने ना बड़ा ही कूल माहौल रखा हुआ है आजकल रमज़ान की वजह से घर का। हम कोई माशाल्लाह से, बच्चों को मैं उठाती हूँ 2 बजे, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होती है बच्चों ने, जिस दिन उनकी छुट्टी होती है। अदरवाइज़ जब उन्होंने स्कूल से जाना होता है तो तब तो स्कूल के टाइम पे उठते हैं, स्कूल से आके वो सोते हैं, और मैं उनको फिर अफ्तारी से 5-10 मिनट पहले उठाती हूँ। मुँह हाथ धो लो, वज़ू कर लो। मतलब मैं ऐसा नहीं करी कि बस बहुत ज़्यादा हलचल, सफाइयाँ, ये वो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले मैंने अच्छा सा डीप क्लीन कर लिया था। अब ईद के बाद ही जाके करूँगी, क्योंकि रमज़ान में हिम्मत नहीं होती। सुकून करें, इबादत करें, ये घर कहीं नहीं भाग रहा। आप ख़त्म हो जाएंगे, घर नहीं ख़त्म होंगे, काम दुनिया के नहीं ख़त्म होंगे। तो मैं बच्चों को भी बड़ा कूल माहौल दिया हुआ है, हस्बैंड को भी आराम से रिलैक्स होके हम बस नॉर्मल इतना बना लेते हैं जो हम खा लें, बाकी अदरवाइज़ भूख लगे तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि रिलैक्स रहना ज़्यादा ज़रूरी है रमज़ान में मेरे ख्याल में। यहाँ पे आज बच्चों की बाहर अफ्तारी थी, सारे बच्चों की अपने अपने फ्रेंड्स की तरफ, तो मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो इसीलिए मैंने हर डब्बे में से हाफ़ चीज़ें फ्राई की ताकि हम उसी टाइम खा लें। तो फिर बच्चों को मैं उठाती हूँ मगरिब से थोड़ी देर पहले, और हस्बैंड और मैं भी माशाल्लाह से 2 से 3 बज जाते हैं उठते उठते। पता नहीं ज़ोहर की नमाज़ कितनी दफ़ा मैंने कज़ा पढ़ी होगी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़ोहर की नमाज़ कज़ा नहीं हो। तो फिर उसके बाद जी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें, आपको मेरी सारी ही रूटीन स्टोरीज़ के थ्रू पता चलती रहेगी। वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ स्टोरीज़ पे।
तो बस फिर उसके बाद जी मैं घर के छोटे-मोटे इधर-उधर घूमती हूँ, फिरती हूँ, कोई काम होता है वो कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इफ्तारी बनाने के लिए आ जाती हूँ किचन में। और फिर उसके बाद जी टाइम ही नहीं पता चलता कहाँ जाता है, किस तरह जाता है। अच्छा मैं ना आज चीज़ें थोड़ी देर पहले ही बना रही थी, क्योंकि मैंने बच्चों को भी तैयार करना था, उन्होंने भी जाना था, तो फिर मेरे साथ हेल्प कौन करता। अच्छा बच्चों को ना अपनी चीज़ों में लाज़मी इन्वॉल्व किया करें, लाज़मन इन्वॉल्व किया करें, इससे ना बच्चों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी आती है और बच्चों की तरबियत भी अच्छी होती है, नॉलेज में भी इजाफा होता है और बच्चे आपके साथ अटैच होते हैं, किचन में बड़ी अच्छी गपशप भी लगाते हैं। ऐसे टाइम पे आप फील करना कि जो आपके साथ किचन में होता है ना, वो आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट उसकी हो जाती है। अच्छा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना, सारी सब रोसों कितने मज़े की थी। मैंने कहा इसने ना इंशाल्लाह देखना अगले साल केनेंस को मात देनी है। इंशाल्लाह मैं क्यों बोल रही हूँ, केनेंस की जगह ये ले लेगा। बस हर चीज़ का ना अपना टाइम होता है। कभी देखें किसी ज़माने में हम खाड़ी पहनते थे, फिर हम गुल अहमद पहनते थे, फिर सफ़ायर पहनते थे, अब हम एथनिक पे आ गए हैं, फिर हम किसी और पे आएंगे। अच्छा शॉपिंग व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताना, मैं 2 दिन से मुसलसल शॉपिंग कर रही हूँ और ढेरों ढेर शॉपिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहा करें तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं कहाँ कहाँ गई और कौन कौन से ब्रांड्स पे मैं गई। मैंने कोई मॉल भी नहीं छोड़ा, जीटा मॉल, एस अब्दुल्ला, अल जन्नत मॉल और पता नहीं कौन कौन से मॉल में गई हूँ, गीगा मॉल, सारे व्लॉग मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं शेयर करूँगी, वरना नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं इतने लंबा व्लॉग एडिट करती हूँ, यकीन करें इस पर भी बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आप अपने काम को जब इंजॉय करते हैं ना तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा ये ना शौक़ है यूट्यूब का, मुझे कोई वो नहीं है कि बस मैंने करना ही करना है यूट्यूब, मेरे शौक़ का कोई मोल नहीं होता, बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं करूँ, तो मैं इसलिए भी बनाती हूँ और मुझे आप लोगों से गपशप करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है, आप लोग भी मुझे यूट्यूब पे देखना चाहते हैं बार बार, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। अगर मेरे से आपको थोड़ी सी भी अच्छी चीज़ मिलती है सीखने को या नॉलेज मिलती है तो लाजमी मेरे साथ शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप सबको जवाब भी देती हूँ। माशाल्लाह से मन्नत ने हमारे लिए इतनी अच्छी सॉस बनाई थी और ये प्लेटर मैंने तैयार किया था। कभी कभी अपने हस्बैंड को भी ऐसे सरप्राइज़ दे दिया करें, मेहमानों के लिए तो हम बनाते ही रहते हैं। तो यकीन करें आज की इफ्तारी बड़ी ही पुरसकून हुई थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। खैर बाहर ऐसी कोई बारिश हो रही थी, ऐसी कोई बारिश, और आसमान पे देखें रेनबो भी आया हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर था आज। तो इसके बाद जी हमने इफ्तारी कर ली आराम सुकून से बैठ के। तो मेरे हस्बैंड ने कहा पराठे जो मैंने मंगवाए थे चीज़ वाले वो तुमने नहीं किए। तो आजकल ना उनकी खुराक इतनी कोई ज़्यादा हुई हुई है, मैं उन्हें कह रही हूँ आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो खैर अब मैं चाय भी बना रही थी साथ, क्योंकि साथ में मैं फ्रोज़न पराठे भी बना रही थी। तो ये बड़े मज़े के थे, ये लाजमी आपने ट्राई करने हैं, सब रोसों के हैं। यकीन करें हम कोयटा होटल से ना जो चीज़ का पराठा लेते हैं वो मेरे ख्याल में 500 का या 480 का है, और ये वाले 4 आपको मिल जाएंगे 500 के या इसी तरह कुछ है, आप लोग चेक कर लेना, ऑनलाइन भी आपको पता चल जाएगा। तो इतने कोई मज़े के बनते हैं, लेकिन बनाने आपने हल्की आंच पे हैं ताकि चीज़ इसकी ना मेल्ट हो जाए अंदर से। अच्छा लाजमी ट्राई करना, पराठे इस तरह के किसी और कलर में पड़े हुए उसके ऊपर ये शूज़ रखना, तो बस लाजमी ये ट्राई करना। पराठे बहुत ही आप लोग इंजॉय करेंगे। आलू वाला पराठा भी बड़ा मज़े का होता है। अच्छा रमज़ान में ना डेली ये एक ही खाना खा खा के बंदा बोर हो जाता है, कुछ डिफरेंट ट्राई करें, कुछ आसान ट्राई करें जो आपके लिए भी आसानी हो। इतना कोई गर्म था, मेरा दिल बड़ा था कि मैं इसे खोल के वो लेयर आपको दिखाऊं जो हो आ रही थी ना उसके बीच में, इतने कोई मज़े की लेयर थी, यकीन करें बहुत मज़े के थे। खैर फिर मैं बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ नहीं बोलूँ। ये मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि व्लॉग में डेली डालूँ या एक दिन बाद डालूँ, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही। इतने कोई व्लॉग बने हुए हैं, मैं किस तरीके से शेयर करूँ। रमज़ान के व्लॉग अगर मैं ईद के बाद शेयर करूँगी तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। रमज़ान के व्लॉग रमज़ान में ही डाले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब कोशिश कर रही हूँ कि डेली डालूँ। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर खैर बोल दिया। चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह।